दरबारी महाराज की जय हो। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है मालिक। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। जी हुजूर। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी हुजूर। प्रजा का ख्याल रखना। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बाकी कमी आकर मंत्री जी स्वयं बताएंगे। राज जी खड़ी सुनो लगा करी महाराज इस घड़ी सुनो लगा कर ध्यान, और अब तो खूनी हो गया बाधे से। महाराज, मेरी आंखों के सामने बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया। खामोश! गंगा सिंह, तुम्हें मालूम है किसके सामने खड़े हो? सम्राट उदय सिंह के सामने। और किसी पे लांछन लगाने से पहले गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून किया है तो मुझे सबूत चाहिए। हुजूर, सबूत है मेरे पास। जिस शमशीर से बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून किया है वो शमशीर मेरे पास है हुजूर। वो शमशीर कहाँ है? पेश किया जाए। ये रही शमशीर महाराज। इसी शमशीर से उस हरामजादे ने अपनी बहन का खून किया। इसी शमशीर तो बाघ सिंह की है। इसी शमशीर से उसने अपनी बहन मधु का खून किया है। इतनी बेदर्दी के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। वो हरामजादा दौड़ता हुआ इसी रात दरबार की तरफ आ रहा है महाराज। आने दो शराम खोर को, आने दो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों, होशियार रहना। अगर बाघ सिंह आए तो उस शराम खोर को अनिष्ट किया जाए। बहन का खून करके शरीर दरबार शेरों की दहाड़ लगाता है। बोल, तेरी बहन ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है? कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो तूने अपनी बहन मधु का खून किया है? राजन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जो बात सत्य है वही बोलूंगा राजन। और मुंह दिखाने के काबिल और नहीं रह गया। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया।
आप जो चाहे मुझी को सजा दीजिए। खून मैंने है अपनी बहन का किया, खून मैंने है अपनी बहन का किया, मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए। राजन, गुजरात दरबार, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने अपनी बहन को मार दिया हूँ राजन, हमने अपनी बहन को मार दिया। तो तू अपना गुनाह कबूल करता है और फैसला सुनना चाहता है। हाँ राजन। तो जुर्म का फैसला अब सुनो बाघिसगे, जुर्म का जुर्म का फैसला अब सुनो बाघिसिंह, जुर्म जैसा किया उसका फल पाएगा। कल फजर होते ही इसी तलवार में फांसी के फंदे पे तू ये झूल जाएगा। ले जाओ इस हरामखोर को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, ये खूनी व कातिल है। गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज में ऐलान करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी। जी हुजूर। वो भी मेन गेट के सामने ही। और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो तस्वीर देख सकता है। हुक्म की तामील हो। बाघ सिंह, मैंने कहा था एक गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको बीच खोपड़ी समझाओ। मैंने तुम्हारे खानदान में दिया जलाने वाला नहीं रखूंगा। याद रखना बिहारी लाल, पिंटो ढिंडोरा की कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। जिस इंसान को देखना है बड़े दरबार में आके देख सकता है। मैं चलाऊं। खोपड़ी नहीं, बीच खोपड़ी है। और अब बीच खोपड़ी के हम खुंदबो करब। लेकिन महाराज का हुक्म है यार, ऐलान तो करे परबे गई। आइए महाबली, डुग्गी लाइए यार। महाराज का हुक्म है, ऐलान किया जाए कि कल सुबह ठीक 10 बजे। कै बुग्गी लाई भाई साहब? बुग्गी, घोड़ा बुग्गी नहीं, टेम्पू लाओ जाए। हाँ तो बुग्गी लाई क्या? डुग्गी यार, डुग्गी। हाँ महाराज का हुक्म है क्या? कि सेनापति जी की फांसी होगी कल सुबह ठीक 10 बजे। लाइए डुग्गी लाइए। ओ डुग्गी वाले भैया, ओ डुग्गी वाले, कहा दिखा है बे? अबे तबे बात कौनो। अबे तबे जबे बात कर रहे हैं, आषाढ़ सावन बीड़ी मांग मांग पियत रहे। अबे साइल लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, बेटे सारे दिन बात कर रहे हैं। या बताओ डुग्गी मिल जाएगी नहीं? क्या रुपया ले आओ? 900। 900 रुपया घंटा। घंटा ना चाहिए, बड़ा साला बुढ़ा होशियार है। हम कहीं ठेसर हो गए घंटा ही। 900 रुपया ले भैया। जाओ लाओ जाओ यार। यार कुछ कम ज्यादा करो, जात भी ज्यादा रहो।
कम कही जी 1200 बताइए। हम कह दिए तुरंत जात बिरादर लगा बता दो कि यार हम लोग तुम्हारे कचूमर हैं। कचूमर नहीं जाले कस्टूमर। हाँ यार। चलो हम डुग्गी लेके आए। डुग्गी लेके आइए, ऐलान किया जाए सेनापति की फांसी होगी। वो वाला सुन नहीं कहा जाऊँ। अबे बुढ़ा यही है फुटाई हड़िया के 1200 रुपया मांगा था। दूसरा पलटो यार दूसरी असुर नहीं ना सही यार। दूसरा सुन देखो। जैसे फुटाई हड़िया पेके पेके कही रही है। हाँ पलटो। नहीं मिल यार रहा। अद्धी पकड़ो, अद्धी। अद्धी करी। हाँ यार अद्धी करो, अद्धी करो, बढ़िया सुन करी। फोड़ डाओ यार। अरे अद्धी पकड़े कर रहे हैं यार, ये थोड़ो की अद्धी कर दो, फोड़ डाओ। नहीं अद्धी पकड़ो यार देखा मैं नीक सूख लेकिन एक आवाज फिर नहीं ठीक यार। यार लाल यही सुन ठीक है यार। मिल गया यार। हाँ लेकिन यार हाँ। लोग बाहर जाऊन कहे गलत थोड़ो कहे। क्या कहेंगे? जितना मजा कल वही में है ना, हाँ उतना मजा है गोरकई में नहीं ना। वही करवाइन के पैसे आए मांग या खाली देखाइन में नहीं सूख है। हाँ लेकिन सुन नहीं सही लेकिन यार। सोता नहीं सही। चलो ठीक है यार, तुम डुबकी देख बजाओ। कल वही का हाँ यार बहुत सही। बड़ी मजबूत है। हाँ तुम ऐलान करो सबका सुनो सूची। सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है कि कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। और फांसी का नजारा जिसे देखना है ठीक 10 बजे राजमहल मेन गेट के सामने हाजिर हो जाएगा। सुनो गांव के वासियों, ठहर जाइए भैया। भैया कोई खेला वाला दिखा रहे हैं क्या? देखो बच्चे तुम पूछ रहे हो, तुम सही सही बताओ, झूठ तो बोली नहीं ना। हाँ नाम खेला दिखावे वाले हैं ना, ही नाम बंदा नचवा। देखो हम सही सही बता, हम बजावे वाले हैं। हम बजावे वाले हैं और ये मांगे वाले हैं। ओ इसका मतलब मंगता बढ़िया। हम मांगता नहीं है, ये हम राज दरबार के सिपाही हैं, ऐलान कर रहे हैं। हाँ हाँ पहना एक बात देखिए, महाराज का हुक्म है कि कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। क्या कहा आपने? सेनापति बाघ सिंह की फांसी? फांसी। अरे परंतु क्यों? क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण उनकी फांसी हो रही है? उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, इसीलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। भैया हाँ क्या ये फांसी देखने में भी आ सकती हूँ? हाँ ऐसा कर, डराती तो नहीं? मुझे डर नहीं लगता है। नहीं ठीक है, फिर 10 बजे के बजाय तुम 8 बजे चली गई। 2 घंटे पहले की? 2 घंटा पहले ही हो, आगे बढ़ रही हो, फांसी भरपूर देखी हो, और 10 बजे ही हो, भीड़ भाड़ कम देखे पाओ न देखे पाओ। बोला एक काम करियो, आयु देर पकनी मेहरून का ना लाओ। क्या मतलब है आप? मतलब भाई मेहरून के लेके आओ, पता लागे फांसी देखत देखत तो खुदे फटफटाए लागे। आई जरूर आए, हम चल रहे हैं। स्लो 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 स्लो। या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी असमत बचाई और जिन्होंने मेरी लाज बचाई, कल भरी राज दरबार की फांसी हो रही है। मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी। मैं जाऊंगी राज दरबार, महाराज जी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी मैं उनसे, और कैसे भी करके इस फांसी को रोकूंगी। मैं ये
गंगा सिंह, फांसी की तैयारियां हो गई। जी महाराज, फांसी की तैयारियां हो चुकी हैं। गंगा सिंह और शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए। जी महाराज। क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। जैसा दी और हाथ जोड़ विनती करूं आए मेरे महाराज, हाथ जोड़ विनती करूं आए मेरे महाराज, और दुखियारी दुख से खड़ी दुख दूर करो महाराज। कौन काम मुझसे पड़ा और साफ करो ये कौन काम मुझसे पड़ा और साफ करो इजहार, और थोड़े काम तेरा करूं और करता हूं इकरार। क्या बात है बेटी, कहाँ की रहने वाली हो, किस मुसीबत की मारी हो, क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं बल्कि इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। हाँ महाराज। उदयनगर की रहने वाली हो, हमारे ही संतल की रहने वाली हो, क्या परेशानी है? महाराज, मांजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी, जो कुछ भी मांगूंगी, मैं आप मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगे महाराज, इनकार नहीं करेंगे आप। बेटी, मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रखे कुलरीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोल बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? सजा फांसी की जिल को दिया आपने, सजा फांसी की जिल को दिया आपने, सजा फांसी की जिल को दिया आपने, सामने मेरे उनको बुला दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? के साथ में उनके साथ
बचा दीजिए और कुंवारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। यहाँ शादी करने आई है कि यहाँ पर मरने आई है? चल यहाँ से। गंगा, तू खामोश हो जा, तू बीच में नहीं बोलेगा। बेटी, ये तो क्या कह रही है? तू तो मुझे अश्वंजन में डाल दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा क्या कहा? क्या कहा क्या तू करने चली? क्या कहा क्या तू करने चली? जिंदगी की खुशी को मिटाने चली जिंदगी। जिसके शादी रचाने चली साथ में। बेटी, वो फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? महाराज, आपने मुझसे वादा किया है कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी आप मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगी। और अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है तो सोच और समझ करके महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ में रही हुई तो भर राज दरबार में अपना सर पटक पटक कर जा। नहीं बेटी नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? अरे ये तो हरामजादी यहाँ मरने आई है, निकल यहाँ से। गंगा, हरामखोर, लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है। तू खामोश क्यों नहीं रहता? नालायक कहेगा। खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और बाघ उसी को लेकर आओ। सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? राजन, इस लड़की को हम पहचानते हैं, जानता हूं राजन इसे, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी प्राणनाथ, स्वामी जी। वाह ये स्वामी जी, अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं। ये तो हमारी खोपड़ी खराब कर दिया। चल यहाँ से निकल। अबे स्वामी के बच्चे, नालायक कहेगा।
हरामखोर, तू खामोश क्यों नहीं रहता? स्वामी जी, फांसी से पहले शादी करो प्राण, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, वारी कन्या का पूजा वचन कीजिए। आग में भर के सिंदूर मेरे पिया, आग में भर के सिंदूर मेरे पिया, और अपने चरणों की दासी बना लीजिए। और ये नादान लड़की है क्या कह रही, ऐ नादान लड़की है क्या कह रही, बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कि भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन, भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन, कि विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े, विधवा। बड़ी नादान हो तुम, कैसा फैसला करके आई हो, जरा सोचो। अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भरूंगा तो मेरी तो फांसी हो जाएगी, तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा, तुम एक विधवा हो जाओगी, विधवा के लिहाज में जीवन को व्यतीत करोगी। स्वामी जी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बस एक बार आप अपने हाथों से एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए, मेरे वचनों को एक बार आप पूरा कर दीजिए। उसके पश्चात अगर आपके नाम से ताउम्र मुझे विधवा बनकर भी रहना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं आपके नाम से विधवा बनकर अपना जीवन व्यतीत तो कर लूंगी स्वामी जी। लेकिन बस एक बार आप एक चुटकी नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा, ऐसा कतई नहीं करूंगा महाराज। महाराज समझाइए, अगर आज इन्होंने मेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर नहीं भरा तो सारे राज दरबार आज मैं अपना सर पटक पटक करके अपना सर पटक पटक कर जा। महाराज बड़ी खराब है क्या, ये पागल हो गई है क्या, मरने आई है, चल निकाली हाथ से हराम। गंगा, हरामखोर, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, खामोश हो जा। बाबूजी, इस लड़की को देख रहे हो, इस लड़की के मासूम चेहरे को, ये तुम्हारे लिए देने को तैयार है। बॉक्सी, तुम्हारे इन हालातों को देखकर
हमें भी अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। और बाघ सिंह, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। राजन, ये आपका कैसा फैसला है? जीवन में मैं तो हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं, आपके हुक्म को बजाता आया हूं, लेकिन राजन आज अगर आखिरी समय मरते वक्त हमें अपने महाराज के आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। तैयार हूं राजन, कहिए मुझे क्या करना है? दरबारी, जाओ सिंदूर लेकर आओ। हरामखोर, चमगादड़ की औलाद। हुजूर, एक चुटकी सिंदूर मांगो, एक चुटकी तो लागी, का किलो 2 किलो लागी। ठीक है, बाघ सिंह की हथकड़ी खोल दिया जाए। दे दो बाघ सिंह को। खुश रहो बेटी, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। और गंगा सिंह, बाघ सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी। अभी कुछ बाकी है क्या? हुजूर, अभी तो आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या महाराज? एक बात ये बता, यहाँ को सम्राट मैं हूं या तू? नहीं महाराज, यहाँ के सम्राट आप हैं। तो हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है। हरामजादे गंगा सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर आज बाघ सिंह की फांसी दे देता हूं तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए ले जाओ दोनों को, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। और याद रहे, ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। ले जा दरबारी।